क्या सोच रहे हैं सर? सिद्धांत सर, मैं सोच रहा हूँ कि यार हमने जैसे 2 दिन पहले वीडियो डाला था कि भाई एआई की मदद से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिसको 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो क्या ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम एआई की मदद से कर सकते हैं क्या? जी सर, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। एआई की मदद से हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ओह, दोस्तों सुना आपने? जी हाँ, सिद्धांत सर ने अभी कहा है कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट हम एआई की मदद से कर सकते हो। और हमने पहले 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, अब तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए लिंक देते हैं, जिसमें हमने बताया था कि भाई बिना कोड लिखे हुए भी आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। फिर आप बीसीए के स्टूडेंट हो या बीएससी आईटी या कंप्यूटर साइंस के और आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना आता है, या फिर आप नॉन आईटी गाए हो, फिर भी आप एआई को प्रॉम्प्ट दे के पूरा का पूरा वहाँ पे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई है। भाई 2 घंटे से भी ज़्यादा बड़ा वीडियो अपलोड कर दिया हमने, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाके जरूर उस वीडियो को देखना। लेकिन इस वीडियो में सद्दाम सर ने जैसे कहा कि भाई एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी हम एआई की मदद से कर सकते हैं, तो भाई क्या क्या कर सकते हैं सद्दाम सर को मैं पूछना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो में हम क्या प्लान कर रहे हैं, बताइए हमें। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट मींस स्टार्टिंग से लेकर लोगो डिजाइनिंग कैसे करना, स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, ये सब से लेकर पूरा हम लोग लास्ट फाइनल अपने मोबाइल में व्यू तक करेंगे एप्लीकेशन को। मींस जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे उसे हम लोग मोबाइल में व्यू करेंगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, कहीं भी शेयर तक कर सकते हैं। इतना हम लोग पूरा आज सीखने वाले हैं। वाओ ग्रेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो एंड्रॉयड डेवलपमेंट एआई की मदद से करने के लिए बिना सिंगल लाइन का कोड लिखे हुए, अगेन वही है, यू डोंट नीड टू राइट इवन सिंगल लाइन ऑफ कोड गाइड्स। तो भाई बिना कोड लिखे हुए एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है तो ये वीडियो अजब गजब वीडियो आपके लिए हम लेके आए। ऐसा वीडियो आपको मिलता नहीं जनरली, तो अभी हम प्रैक्टिकली ये करके दिखाने वाले हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाई ये जो सिद्धाम टेक चैनल है ये बेसिकली हमने टेक्नोलॉजी के लिए बनाया है, मतलब प्रोग्रामिंग स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। तो अगर आप आईटी स्टूडेंट हो या आईटी में आप जाना चाहते हो तो भाई इस पर्टिकुलर चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना चाहिए। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने सी लैंग्वेज की सीरीज डाल रखी है, C++ की सीरीज आने वाली है और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे सीखने मिलने वाली है। तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही में इस वीडियो को बनाने के लिए सिद्धाम सर बहुत मेहनत ले रहे हैं। हर बार जब भी मैं कुछ नया ट्रिकी सवाल पूछता हूँ तो वो तैयार रहते हैं कुछ बनाने के लिए। तो भाई इस वीडियो को हक से लाइक मांगेंगे, आप शेयर भी कीजिए। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो हम आपको कुछ बोनस के तौर पे देने वाले हैं। हमारा HTML का कोर्स आपको 40 डेज का HTML कोर्स आपको फ्री मिलेगा। करना क्या है उसके लिए आगे हम वीडियो में बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर कोर्स फ्री में लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। भाई थोड़ा सा टास्क तो हम देंगे आपको, वो टास्क अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ये कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है, 40 डेज HTML कोर्स, राइट। तो सद्दाम सर चलिए शुरू करेंगे एंड्रॉयड डेवलपमेंट को अभी। जी सर, एब्सोल्युटली, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं प्रैक्टिकली। अब देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूं मैं। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे आने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी वेब ब्राउजर पे चले जाना है। ध्यान से समझिए मैं आपको स्टेप्स क्या बता रहा हूं। कोई भी वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम या कोई भी आप वो ओपन कर लीजिएगा और गूगल पे आ जाइएगा। अब गूगल पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, ऐप माई साइट। ओके, ऐप माई साइट आपको लिखना है। देख लीजिए ध्यान से, ये आपको लिंक मिल जाएगा, ऐप माई साइट। ओके, सिंपल आपको गूगल पे लिखना है ऐप माई साइट और उसके बाद आप फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फर्स्ट वाला लिंक आ गया, ऐड आया है फर्स्ट में, कोई इशू नहीं, दोनों सेम वेबसाइट है। तो देखिए ऐप माई साइट, मैं इस पे जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। अब इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए स्टार्टिंग में ही लिख रहा है द बेस्ट नो कोड मोबाइल ऐप बिल्डर, राइट। मीन्स इसमें हम लोग ऐप तो बिल्ड कर सकते हैं लेकिन एक भी कोड लिखे बिना। जैसे चीजों को आपको समझना भी पड़ेगा कि इसमें हम लोग टारगेट क्या कर रहे हैं। एज हमारा बिजनेस है, राइट। अब मैं तो ये नहीं चाहता हूं कि अभी इनिशियली मैं हायर करूं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या फ्रीलांसर जो मेरे लिए वो वर्क कर पाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल खुद का एक बना लूंगा। मैं क्यों किसी पे रिलायबल रहूं, मैं खुद का ही एक बना लेता हूं, राइट। और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि टोटली फ्री होने वाला है। मैं आपको पूरा जो मोबाइल में भी चलाकर दिखाऊंगा, टोटली फ्री, कुछ भी कहीं भी पेड नहीं, 1 रुपया भी आपको कहीं नहीं देना है। ओके, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट फॉर फ्री आपको यहाँ दिख रहा होगा, स्टार्ट फॉर फ्री। इस पे मैं जस्ट क्लिक करता हूँ, स्टार्ट फॉर फ्री पे मैंने क्लिक किया। अब अकाउंट क्रिएट करने बोलता है तो मैं गूगल अकाउंट से क्रिएट कर लेता हूँ। गूगल पे मैंने क्लिक किया एंड जीमेल अकाउंट मैं चूज कर लेता हूँ एंड उसके बाद कंटिन्यू। एंड ये देखिए हमारे पास साइन अप हो चुका है। साइन अप हो गया, इस तरीके से आ रहा है ऑप्शंस। अब इसमें आपको चीजें समझना है। देखिए ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग इंडिविजुअल यूज कर सकते हैं, कोई कंपनी भी यूज कर सकती है जिनके पास बहुत सारे एप्लीकेशन है, उनको बनाना है, या वाइट लेबलिंग जो एजेंसीज होती है, राइट, तो वो एजेंसीज भी यूज कर सकती है। बट अभी हम लोग क्या यूज करेंगे, ये पे पर ऐप।
ये वाला जो ऑप्शन है इसे हम लोग यूज करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये ऑप्शन को हम लोगों को चूज करना है। अब ये मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फिर से बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। लेट्स सी। ओके, ये कह रहा है गेट स्टार्टेड। देखिए ये कह रहा है गो अहेड क्रिएट योर फर्स्ट ऐप। और देखिए ये अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगे, आपको लगेगा मैंने अपना वेबसाइट देख लिया तो अब हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। मैं आपको अभी पूरा लोगो डिजाइन, बैनर डिजाइन, स्प्लैश स्क्रीन, बहुत कुछ बताने वाला हूँ एक ही वीडियो में। क्योंकि देखिए ये सब हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन का पार्ट है, राइट। अगर मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐसे बन जाएगा और बोलूं लोगो आप कहीं और से देखिए, तो वो तो करेक्ट नहीं है, राइट। तो मैं आपको इसी वीडियो पे हर एक चीज बताऊंगा कि कैसे आप चीजों को कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, अभी फिलहाल गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं। और गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक किया। ये क्या कह रहा है, क्रिएट योर ऐप नेम, क्रिएट एन ऐप। और उसके बाद बोल रहा है गिव योर ऐप नेम। तो मैं लिख देता हूं ऐप का नेम SKST, या मैं लिख देता हूं सद्दाम टेक। ये मैंने लिख दिया ऐप का नेम सद्दाम टेक। अब उसके बाद ये पूछ रहा है कैसा आपको एप्लीकेशन बनाना है, आपका एप्लीकेशन टाइप क्या है, वेब टू ऐप, वर्डप्रेस ऐप, वूकॉमर्स ऐप, कस्टम ऐप। तो अभी देखिए मैं सिंपल करता हूं, आपको हर एक चीज बताऊंगा लास्ट में कि कैसे आप कस्टम ऐप भी बना सकते हैं। बट अभी के लिए मैं वेब टू ऐप कर लेता हूं। अब वेब टू ऐप मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मेरा वेबसाइट है ऑलरेडी, तो उस वेबसाइट को, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो बिजनेसेस है या स्टूडेंट्स का जो पोर्टफोलियो है उनका भी ऑनलाइन रहता ही है, राइट। अगर आपको उस पे भी वीडियो चाहिए कि कैसे हमारे वेबसाइट को ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक वीडियो डाला था जो आपको आई बटन पे मिल रहा होगा। मतलब उस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे चीजें बताई कि एआई से हम लोग कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, गेम डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो नीचे आपको मिल जाएगा, उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है skst.in। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो skst.in है ये वेबसाइट को मैं पूरा लाइव कर लूं एप्लीकेशन में, मींस एक इसका ऐप बनाना चाहता हूं इसी वेबसाइट का। अब मैं कैसे करूंगा, सिंपल, इस वेबसाइट को मैं पहले कॉपी कर लेता हूं। ओके, कॉपी कर लिया मैं। अब मैं यहाँ पे आके वेबसाइट पे मैं पेस्ट कर देता हूं वो जो skst.in मैंने सर्च किया, राइट। तो वो वेबसाइट नेम मैंने डाल दिया। अब कैसे लाइव करना है, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आपको उसके लिए भी अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूं कि कैसे हम लोग अपने वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं सर्वर में। तो ये मैंने वेबसाइट का नेम दे दिया skst.in, और यहाँ मैंने नाम डाल दिया, वेबसाइट का URL डाल दिया, एंड इसे मैंने वेब टू ऐप चूज कर लिया क्योंकि ये थोड़ा सिंपल होगा, हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्टर बन पाएगा, इसलिए मैं वेब टू ऐप कर रहा हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस ऐप, वूकॉमर्स ऐप, कस्टम ऐप कैसे आप कर सकते हैं। ओके, ओवरव्यू दे दूंगा चीजों का ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे ऐसे चीजें हम लोग कर सकते हैं, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट बटन पे सिंपल क्लिक करता हूँ। तो क्रिएट बटन पे क्लिक किया, ये थोड़ा लोड हो रहा है, होने देते हैं, लेट्स सी कितना टाइम लेता है। एंड देखिए ये हमारे पास डैशबोर्ड आ चुका है, एंड थोड़ा सा लेट हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ क्योंकि हमारे को विजिबिलिटी करेक्ट चाहिए, राइट। अब देखिए जैसे ही मैंने ओपन किया, ये कह रहा है अपग्रेड योर ऐप। मुझे तो पैसा लगाना नहीं है, मुझे अपग्रेड नहीं करना है, मुझे फ्री में काम करना है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे आपको क्लोज बटन दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लोज बटन दिख रहा होगा, सिंपल आप इसे क्लोज कर दीजिए कि जाइए भैया टाटा बाय बाय, मुझे नहीं चाहिए आपका पेड ऐप। ओके, मैंने लिख दिया वैसा, उसे बाय बाय कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, डिजाइन पे आ जाना है। डिजाइन पे आ जाइएगा, देखिए ये लेफ्ट साइड में आपको मेन्यूज पूरा दिख जाएगा। आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो आपको मिडिल में दिख रहा है पूरा, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड सेक्शन। इस पे कौन सा वेबसाइट है, किस टाइप का वेबसाइट है, कौन सा अकाउंट से हुआ है, क्या क्या है, ईच एंड एवरीथिंग दिख जाएगा। और राइट साइड में आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्या क्या मुझे सेटअप करना है एप्लीकेशन में, जैसे ऐप का आइकन लगाना है, स्प्लैश स्क्रीन लगाना है, वेब व्यू लगाना है, बॉटम बार लगाना है, और उसके बाद नोटिफिकेशन सेट करना है और फिर डाउनलोड करना है, राइट। इतने सारे स्टेप्स है, अभी मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया तो ये 0 आ रहा है, राइट। अब इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं डिजाइन सेक्शन पे आ जाता हूँ। देखिए लेफ्ट साइड में आपको पूरा मेन्यू बार दिख जाएगा, क्या क्या हम लोगों को काम करना है। जैसे इस पे डिजाइन है, एक्सेस है, कनेक्टिविटी है, नेविगेशन, वेब व्यू, सेटिंग्स, प्रीव्यू, डाउनलोड। अब देखिए कुछ कुछ चीजें पेड है, जैसे पब्लिश और एनालिटिक्स। अब ये पब्लिश एनालिटिक्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और पेड कैसे मुझे समझ में आया, मीन्स ये क्राउन बना हुआ, इट मीन्स वो प्रीमियम है, पेड है, बहुत सारी चीजें पेड है। लेकिन जो हम लोगों को काम है, जितना हम लोगों का बेसिक नीड्स है, सब इससे फुलफिल हो जाएगा। ओके, तब देखिए कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले मैं डिजाइन पे आ जाता हूँ, और ऐप का आइकन मुझे देना है, राइट, क्योंकि एक अगर हम लोग ऐप बना रहे हैं तो उसका आइकन तो रहना ही चाहिए। तब ऐप के आइकन पे मैं गया, ध्यान से समझिएगा, ऐप के आइकन पे मैंने क्लिक किया तो ये स्टार्ट डिजाइनिंग भी बता रहा है और अपलोड एन इमेज भी बता रहा है। मीन्स अगर मेरे पास इमेज है
तो मैं डायरेक्टली अपलोड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर मेरे पास इमेज नहीं है, अपने ऐप का लोगो नहीं है, ये ऐप आइकन मतलब लोगो, जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, देखिए इस पे ये ऑलरेडी बताया कि कुछ ऐसा लोगो रेफरेंस, कुछ जैसे हमारा ऐप आइडेंटिफाई हो पाए कि हाँ ये मेरा ही ऐप है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए एक लोगो भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं स्टार्ट डिजाइनिंग कर लेता हूँ। अगर आपके पास है तो आप सिंपली अपलोड कर लीजिएगा लोगो को। स्टार्ट डिजाइनिंग पे मैंने क्लिक किया। अब ये स्टार्ट डिजाइनिंग पे जैसे ही क्लिक किया, ये पूरा हमारे पास टेम्पलेट्स आ चुका है, पहले से बने बनाए हुए भी आ चुके हैं। और अगर मुझे खुद का बनाना है तो मैं फोटो से जाकर चूज कर लूंगा अलग अलग कुछ बैकग्राउंड। सपोज मैं आपको एक रेफरेंस बता रहा हूँ, ये मुझे चाहिए, ऐसा मुझे नहीं चाहिए बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक हम लोग कैनवा फोटोशॉप यूज किए होंगे थोड़ा बहुत भी, तो उसी तरीके का, अलग कुछ नहीं। अब इस पे आप अपना नाम लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हो जाएगा। बट अभी मैं कुछ टेम्पलेट से ही चूज कर लेता हूँ, थोड़ा बेटर वे में जो लगे। जस्ट अ सेकंड, मैं इस पे सर्च करके देख लेता हूँ टेक्नोलॉजी। मैं इस पे टेक्नोलॉजी सर्च करके देख लेता हूँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं। लेट्स सी। ओके, नहीं मुझे उतना एज सच कुछ मिल नहीं रहा है, तो इस पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर। एज मेरा वेबसाइट एजेंसी रिलेटेड है तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ये जस्ट आपको डेमो पर्पस के लिए बताया जा रहा है कि कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे ये इसी को मैं ले लेता हूँ, ये आप देख पाएंगे ये नाइस शॉप लिखा हुआ है ना, इसी को मैं ले लेता हूँ। ओके, अभी के लिए आप अपना अच्छे से उस पर टाइम दीजिएगा। ये सब पे आप जितना टाइम देंगे ऐप के लोगों पे, ऐप के स्प्लैश स्क्रीन पे, तो उतना ही ज्यादा वो बेटर होगा, उतना ही ज्यादा इनहेंस्ड होगा, ये याद रखिएगा। तो अब देखिए ये लोगो थोड़ा छोटा है, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने बड़ा कर दिया। अब ये जो नाम है, मैं तो नाइस शॉप नहीं चाहता हूँ मेरा नाम, राइट। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पे लिख देता हूँ अपना नाम। इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डुप्लीकेट हो गया है। इसे मैं डबल क्लिक किया, सिंपल डबल क्लिक किया, और इस पे मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक। सद्दाम टेक मैंने लिख दिया। ओके, और इस पे ऑनलाइन शॉप लिख कर आ रहा है, और इस पे मैं लिख देता हूँ नो कोडिंग, या इसे मैं रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे स्लोगन चाहिए ही नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं स्लोगन, जो भी आपको नीड है। अभी मैंने लिख के हटा दिया क्योंकि मुझे स्लोगन का नीड ही नहीं है। अगर रहेगा तो आप लिख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। अब इसे थोड़ा मैं बड़ा भी कर लेता हूँ साइज को, ताकि और बेटर लगे। और देखिए मैं साइज को कहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ, ऊपर। ये जो आपको प्लस माइनस दिख रहा है ना, ये साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, इसका कलर चेंज कर सकते हैं आप, फिर फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बहुत सारी फंक्शंस है। तो आप सभी को यूज करके देखिएगा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि इतना परफेक्ट लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। जस्ट देखिए यहाँ ऊपर में आपको सेव का बटन दिख रहा होगा, राइट। तो सेव पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे, ये ऐसा आ गया, प्रिपेयर योर डिजाइन टू बी सेव्ड। मीन्स अब आपका डिजाइन सेव हो रहा है। अब देखिए ये हमारे पास सेव हो गया, ऑटोमेटिक अपलोड भी हो गया, मुझे अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे डाउनलोड करके भी अपने सिस्टम पे रख लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस इसे मुझे कहीं यूज करना रहा, कुछ भी करना रहा, तो मैं यूज कर पाऊँ, राइट। मैं इसे डबल क्लिक, ये क्लिक किया, सिंपल, ये डाउनलोड हो गया। ओके, ये डाउनलोड हो गया है, हमारे सिस्टम पे अपलोड हो गया। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। जस्ट यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए सेव का बटन है, सेव पे आपको जस्ट क्लिक करना है। तो मैं सेव पे क्लिक किया, एंड लेट्स सी, ये सेव कर रहा है। ये सेव हो गया। देखिए ऊपर आपको नोटिफिकेशन सभी चीजों का मिलेगा कि फाइल सेव हुआ, एरर आया, क्या हुआ। जैसे ये कह रहा है योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। ओके, अब स्प्लैश स्क्रीन मुझे बनाना है। अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कोई भी आप एप्लीकेशन खोलते हैं तो स्टार्टिंग में एक लोगो आता है, राइट। जैसे अगर मैं यूट्यूब खोलूँ तो यूट्यूब पे एक पहले यूट्यूब का लोगो आता है, उसके बाद फिर यूट्यूब के कंटेंट आते हैं। तो वो जो लोगो है स्टार्टिंग में जो आता है ऐप खोलने के बाद, या जो भी स्क्रीन आता है अलग अलग तरीके के, तो वो होता है स्प्लैश स्क्रीन, ये याद रखिएगा। अब उसे भी हम लोग डिजाइन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, राइट। अब स्प्लैश स्क्रीन मोबाइल के साइज का होना चाहिए, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं सिंपल डिजाइन कर लेता हूँ। वो बना बनाया हुआ चीजें मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चेंजेस करना होगा मुझे। अब देखिए मेरा जो एप्लीकेशन है वो टेक से रिलेटेड मैं बनाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैं टेक उस वक्त लिखा था तो मुझे प्रॉपर मिला नहीं था, तो मैं सॉफ्टवेयर लिख कर देखता हूँ। एंड लेट्स सी क्या आता है। ओके, ये आ गया है, मैं इसे चूज कर लेता हूँ, ये मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। और इसे मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने इसे जस्ट इतना लिख दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम ए टू जेड, ऐसा कुछ आ गया, ऑटोमेटिक कॉन्फ्रेंस। और इसे मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये सब मुझे नहीं चाहिए, राइट।
मैं जो चाहता हूँ वो वही लेना है। तो इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इधर से और इसे मैं चेंज करके कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे लाइक इंडिया मैंने लिख दिया। इस पे कुछ है, या इसे मैं रिमूव भी कर देता हूँ, इसका मुझे नीड है ही नहीं। देखिए कुछ अनवांटेड चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन आपको उसे रिमूव कर देना है अगर नीड नहीं है तो। अगर नीड है तो आप रख सकते हैं, बट अगर नीड नहीं है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा रिमूव कर दीजिए। लाइक अभी ये मेरा हो चुका है। अब मैं इस पे क्या चाहता हूँ, मैं एक अपना नाम भी लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। मैं इस पे क्या करता हूँ, एक लिख देता हूँ डेवलप बाय, ओके ये कैप्स लॉक में हो गया है, डेवलप बाय एमडी सद्दाम। ये मैंने लिख दिया डेवलप्ड बाय एमडी सद्दाम। मतलब जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा ये स्क्रीन दिखेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रॉम ए टू जेड, और उसके बाद डेवलप्ड बाय, ओके ये डेवलप का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, DEVLOPED, ओके डेवलप्ड बाय एमडी सद्दाम ये लिख कर आ जाए। अब मैं फॉन्ट थोड़ा चेंज चाहता हूँ, ये फॉन्ट उतना मजा नहीं आ रहा है सपोज, तो आप क्या करेंगे, ये फॉन्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन आ गए, जैसे मैं ओपन सैन ले लेता हूँ या कोई और ले सकते हैं। जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मॉन्सेराट है, हाँ मॉन्सेराट है, तो इसे मैं ले लेता हूँ। ये मेरा फेवरेट, मतलब अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा है, इसलिए मैं ये ले लिया। ओके अब ये मैंने ले लिया, सब कुछ कर लिया। अब इसे बोल्ड भी करना है तो बोल्ड, ऑलरेडी इटैलिक करना है तो इटैलिक में कर सकता हूँ, या कुछ और करना है तो कुछ और भी आप कर सकते हैं। इफेक्ट लगाना है, सपोज ये थोड़ा ग्लोई में चाहिए, शैडो में चाहिए, कैसा चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए इसका तो रिफ्लेक्शन मिल गया, ग्लिच में चाहिए तो थोड़ा ग्लिची टाइप का हो गया। देखिए मैं इसे जूम करके आपको दिखाता हूँ चीज़ों को, ध्यान समझिए। ग्लिच टाइप का हो गया, इको में चाहता हूँ तो इको हो गया, कर्व में चाहता हूँ तो कर्व हो गया, राइट। मतलब जैसा मुझे चाहिए वैसा वो नीड के अकॉर्डिंग हो जा रहा है। तभी मैं फिलहाल नन कर देता हूँ और इसे जैसे का वैसे कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस से सब कुछ अंडू कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना बार बार मेहनत नहीं करना है एक ही चीज़ों पे, राइट। तो मैं अंडू कर लिया सब कुछ को। अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ चुका है जो हमारा डिज़ाइन था। तो ये तो मुझे परफेक्ट लग रहा है। मैं क्या करता हूँ, इसे सेव कर लेता हूँ। जस्ट इसे भी सेव कर लेना। और देखिए जूम इन जूम आउट कहाँ से हो रहा है, ये राइट साइड में, देखिए राइट साइड में नीचे में ये हम लोगों को प्लस और माइनस का ऑप्शन दिख रहा है। इसे मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ, और इसका शॉर्टकट की भी है कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस, जो हम लोग यूजुअली करते ही है, राइट। सब कुछ सेम एज इट इज उसी तरीके से है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे भी सेव कर लेता हूँ। आपको कुछ भी चेंजेस करना है या आपको लोगो ही ऐड करना है, अपना कंपनी का लोगो ऐड करना है इस पे भी, तो आप क्या करें, अपलोड पे चले जाइए और अपलोड मार दीजिए एक लोगो। अपलोड अपने सिस्टम से मार के इस पे आप डाल लीजिए, हो जाएगा। ओके ड्रैग एंड ड्रॉप, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप। अब उसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं सेव क्या, ये फिर से कह रहा है प्रिपेयरिंग योर डिज़ाइन टू बी सेव्ड। तो ठीक है भैया, हो जाओ सेव्ड, मुझे क्या है। तो हो गया ये सेव्ड। अब इसे भी मैं डाउनलोड करके रख ले रहा हूँ। देखिए ये सब मैं डाउनलोड करके क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास रहे, बैकअप में रह जाए, बाई चांस कभी अगर मुझे वो नीड पड़ा तो मैं वो चेक कर पाऊँ, राइट। तो इस पर ये कह रहा है योर चेंजेस हैज़ बीन सेव्ड, हैव बीन सेव्ड, सॉरी। और उसके बाद इसे मैं डाउनलोड भी करके रख लेता हूँ। तो ये डाउनलोड भी हो गया। ओके डाउनलोड स्टार्टेड, C2, मतलब मैंने अभी फुल स्क्रीन कर रखा है तो इसलिए कह रहा है कि आप फुल स्क्रीन से हटो तब आपको दिखेगा डाउनलोड। तभी मैं जस्ट सेव कर दिया, हो गया। अब देखिए दो चीजें हम लोगों ने कर लिया, ऐप का आइकन बना लिया और उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन बना लिया। दो हमारा मेन काम तो हो चुका है। अब उसके बाद क्या है, ये एक्सेस वाला पे अगर आप जाएंगे तो ये एक्सेस में आपको एज सच उतना ज्यादा चीजें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अपग्रेड करने का है। ओके तो हम लोग इसे नहीं करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पैसा लगता है उसे हम लोग नहीं करेंगे, और एक्सेस का ऐसा कुछ इतना खास यूज नहीं है हमारे लिए यूज केस में। तो अभी मैं क्या करूंगा, कनेक्टिविटी पे जाकर भी चेक कर लेता हूँ। तो ट्रबल शूट है, मॉनिटर है, इसे भी अभी हम लोगों को यूज नहीं करना है। अब उसके बाद नेविगेशन पे हमारा वर्क करना है, बट नेविगेशन पे वर्क करने से पहले मैं वेब व्यू पे जाऊंगा। देखिए ध्यान से देखिए, वेब व्यू पे जाना है। वेब व्यू पे मैं क्लिक किया तो ये लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। अब वेब व्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया बहुत सारे हम मुझे ऑप्शंस मिल चुके हैं। अब वेब व्यू पे मुझे क्या क्या चेंजेस करना है ये समझिए। जैसे इस पे लिखा हुआ है शो ऐप हेडर, ये जो हेडर है देखिए यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रीव्यू भी दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रीव्यू दिख रहा होगा, राइट। तो इसे मैं अगर बंद कर देता हूँ तो टोटल हेडर जो था, वो अलग से जो एक हेडर आ रहा था वो बंद हो गया। जैसे ही मैंने ऑन किया तो वो हेडर आ गया, राइट। अब मैं चाहता हूँ वेबसाइट का टाइटल मीन्स ये लिखा हुआ है शो वेबसाइट टाइटल, तो इसे भी मैं अगर जूम कर दूं तो देखिए यहाँ पे ऑन किया, जैसे ही मैं ऑन किया तो यहाँ पे वेबसाइट का टाइटल भी आ गया। जैसे मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ, देखिए योर वेबसाइट टाइटल ऐसा लिख कर आ रहा है ना। अभी वो नाम सब भी चेंज करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे वो सब भी चेंजेस होगा, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे इस पे लिखा हुआ example.com, योर वेबसाइट टाइटल, ये सब हम लोग खुद का अपना ऐप का नाम डालेंगे, राइट। तो वो सब कैसे करूंगा मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डोंट बी वरीड। तभी मैंने वो दो चीज डाल दिया। उसके बाद शो कस्टम टाइटल, तो ये कस्टम टाइटल भी मैं डाल सकता हूँ कि अगर मान के चलिए मुझे वो सब नहीं डालना है, मुझे अपना ही खुद का नाम डालना है, लाइक सद्दाम टेक मुझे डालना है,
तो मैं शो कस्टम टाइटल पे गया, मैं शो कस्टम टाइटल को ऑन कर दिया और उस पर मैं लिख देता हूँ सद्दाम टेक। ओके, जस्ट मैंने ये लिख दिया सद्दाम टेक। अब सद्दाम टेक लिखा, देखिए ऊपर में हमारे पास आ चुका है सद्दाम टेक और नीचे में example.com। बट मुझे तो example.com चाहिए ही नहीं, मुझे क्यों example.com चाहिए? तो मैं क्या करूंगा, ये शो वेबसाइट डोमेन इसे अभी मैं बंद कर दूंगा। और ये देखिए वो example.com बता रहा है, बट जब वो लाइव होगा तो हम लोग जो वेबसाइट नेम डाले थे उसी से आ जाएगा। आई मीन टू से वेबसाइट डोमेन, नेम नहीं, वेबसाइट डोमेन। तो इसे मैं बंद कर देता हूं। तो देखिए यहां से गायब हो गया, जैसे ही मैं वो ऑफ किया यहां से वो गायब हो चुका है। तो ये हमारा प्रॉपर दिख रहा है सद्दाम टेक, जो मुझे एप्लीकेशन का नेम चाहिए वही वो ऐप ओपन होने के बाद का इंटरफेस मुझे दिख रहा है। ओके, एंड उसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसा रखना है वो बता रहा है। जैसे देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर में करना है या लेफ्ट में करना है, उसके बाद बैक का कैसा सिस्टम करना है, की बैक का कैसा करना है, वो सब बता रहा है। कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ये जो आपको ग्रेडियंट टाइप दिख रहा है ना, तो इसे आपको चेंजेस करना है। ग्रेडियंट नहीं मतलब थोड़ा सा अलग कलर्स दिख रहे हैं, ग्रेडियंट है, तो उसे आप कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं जैसा भी आपको नीड है। जैसे इस पे लीनियर ग्रेडियंट ऑटोमेटिक चूज्ड है, तो इसे आपको कुछ और करना है तो यू कैन डू दैट। अब उसके बाद फिर बहुत सारे और ऑप्शंस, शो वेबसाइट हेडर, शो वेबसाइट फूडर, अनेबल टू पिंच टू जूम। ओके, मतलब अब ये सब क्या है मैं आपको बताता हूँ। वेबसाइट का आपको हेडर दिखाना है या नहीं, अगर दिखाना है तो यू कैन जस्ट अनेबल दैट। अगर नहीं दिखाना है, जैसे देखिए जैसे ही मैं ऑन किया तो इस पे एक हेडर आ गया, अगर नहीं दिखाना है तो आप ऑफ कर दीजिए। ओके, एंड उसके बाद शो वेबसाइट फुटर, जो मेरा वेबसाइट है उसका मुझे फुटर दिखाना है क्या, अगर दिखाना है तो यस, नहीं तो नो। ओके, एंड उसके बाद अनेबल पिंच टू जूम, मतलब वो अगर वेबसाइट कोई ओपन किया वो अगर मैं ऐसे जूम कर लूँ, पिंच मतलब होता है ऐसे उंगली से जो हम लोग जूम करते हैं राइट, तो अगर मैं ऐसे जूम कर लूँ तो जूम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो हम लोग कर सकते हैं। तो मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, मुझे वैसा जूम का फीचर नहीं चाहिए कि कोई ऐसे जूम कर करके देखे, वैसा एप्लीकेशन नहीं होता है राइट। वो वेबसाइट वर्क करता है उस तरीके से, लेकिन एप्लीकेशन जब बनता है तो वैसे हम लोग नहीं करते कि ऐसे जूम कर करके कोई देख पाए। अब वो मैंने ऑफ कर दिया। अब उसके बाद अनेबल पुल टू रिफ्रेश, ध्यान से देखिए अनेबल पुल टू रिफ्रेश मतलब अगर कोई ऐसे स्लाइड करता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कैसे स्लाइड कर रहे हैं तो वो एक गोल सा आ रहा है, ऐसे वो सर्कल हो रहा है राइट, तो इसी तरीके का रिफ्रेश हम लोग इस पे ऐड कर सकते हैं। तो इसे मैं ऑन कर देता हूं ताकि अगर कोई स्लाइड करके ये डाउन करे तो ऐसा रिफ्रेश हो जाए पेज हमारा। उसके बाद कुकीज को हम लोगों को सेव करना है, हमारे कुकीज को। उसके बाद ये अपेंड ऐप कोड वर्जन, इसे अभी आप ऑफ रख दीजिएगा, इसका कोई इशू नहीं है। और उसके बाद नेटिव लोडर, इसे आप ऑन रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, अब ये हम लोगों ने मेनली बहुत सारे सेटिंग्स कर लिया, यहां तक तो हमारा क्लियर है। अब मैं इसे फटाफट से सेव मार देता हूं, देखिए यहाँ पे सेव मार देता हूं। लेकिन अगर मैं टेक्स्ट अलाइनमेंट को, देखिए ये मैंने एक चीज आपको चेंजेस करके नहीं दिखाया, ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है अगर मैं इसे सेंटर कर दूं तो देखिए चेंजेस क्या होगा। मैं सेंटर किया तो अब हमारे पास और मजेदार आ गया, ये लेफ्ट साइड मतलब बैक फॉरवर्ड का अलग से बटन आ चुका है लेफ्ट राइट में, और ये मेन्यू बार और ये डॉट जो भी है सब कुछ आ चुका है। अब इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये मुझे अच्छा लग रहा है राइट, तो इसे मैंने सेव कर दिया। लेट्स सी, हाँ सेव हो चुका है, सेव हो गया। अब उसके बाद मैं जाऊंगा नेविगेशन पे, ध्यान से देखिए अभी मैं आपको प्रीव्यू भी दिखाऊंगा हर एक चीजों का कि कैसे वो प्रीव्यू होगा, कैसे वर्क करना है। तो मैं अभी नेविगेशन पे आ जाता हूँ और नेविगेशन पे तीन चीजें हैं, कलर थीम, बॉटम बार और उसके बाद है मेन्यू। मतलब अब तीनों क्या है, कलर थीम में आप कलर पैलेट चूज कर सकते हैं कि कैसा क्या है, मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। कलर थीम पे मैंने क्लिक किया और ये कैसा आपका लेआउट दिखेगा, कैसा आपको कलर चाहिए वो कलर टोन चूज कर सकते हैं। लाइक आपको हेडर पे कैसा चाहिए, कलर ग्रेडियंट या कैसा भी चाहिए, फॉन्ट चाहिए कौन सा फॉन्ट चाहिए आपको, पॉपिंस चाहिए या कुछ और फॉन्ट चाहिए, यू कैन चूज दैट। एंड आफ्टर दैट जो भी बटन्स रहेंगे वो बटन्स का आपको कैसा कलर चाहिए। सोच रहे हैं कितना ज्यादा एडवांस, हम लोग एक भी कोड नहीं कर रहे, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कितना मजा आ रहा है राइट। ये आप कर लीजिएगा, अभी मैं डिफॉल्ट छोड़ देता हूं क्योंकि इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। और टेक्स्ट का भी कलर देखिए, जैसे अगर वो प्राइमरी कलर को आप चेंज करें तो टेक्स्ट का भी कलर चेंज करना होगा राइट। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे तो देखिए ये अगर ऐसा ग्रेडियंट पे आ रहा है तो अगर इस पे व्हाइट रहे या उसी टाइप का कलर हो जाएगा तो वो तो समझ में नहीं आएगा, उसे कुछ यूनिक करना होगा, यूनिक रहेगा तभी ना दिखता है प्रॉपरली राइट। तो ये हमारे पास यूनिक ऑलरेडी है, मतलब थोड़ा हाईलाइट तो प्रॉपरली दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, बॉटम बार पे आ जाता हूँ। बॉटम बार पे मैं क्लिक किया, अब नीचे जो मेन्यू बार बनता है ना एप्लीकेशन का वो कैसा रहेगा वो बताना है। तो देखिए उस पर ये ऑलरेडी बना चुका है खुद से ही, जैसे होम, अबाउट, ब्लॉग, शॉप, वीडियोस, ये मुझे 5 चीजें दे दिया है, होम, अबाउट, ब्लॉग, शॉप, वीडियोस। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अगर मुझे 5 मेन्यू चाहिए तो ठीक है,
नहीं चाहिए तो हटा दूंगा, या अगर और भी चाहिए, बट मैं तो रिकमेंड करूंगा 5 से ज़्यादा आप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि फिर वो एप्लीकेशन क्या है, देखिए यूजुअली हम लोग सबको मोबाइल पे ही यूज़ करेंगे, टैब पे हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट मोबाइल के लिए क्या है, वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कहते हैं ना सिंपल टर्म्स में खिचड़ी बन जाना, राइट, तो खिचड़ी बन जाएगा, तो हम लोग को ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनाना है। अब सपोज मुझे शॉप का आइकन चाहिए ही नहीं, तो मैंने शॉप को हाइड कर दिया, सिंपल, ये जो आंख दिख रहा था ना, इसे आंख को बंद कर दिया। अब आंख बंद किया, नीचे भी हमारे पास रिफ्लेक्ट हो चुका है, ये आंख बंद हो गया तो वो कम हो गया जगह, राइट, मीन्स अब हमारे पास जगह और है, एक और ऐड कर सकता हूँ मैं। तो अभी फिलहाल मैं कुछ और ऐड नहीं करता हूँ, जैसे ये बाय डिफॉल्ट तो होम पे सिलेक्टेड है, कि हाँ होम पे आने से ये skht.in पे आ जाएगा, ध्यान से देखिए ये skht.in पे आ जाएगा। बट उसके बाद अगर मुझे अबाउट पे जाना है, तो अबाउट पे क्या आना चाहिए, skht.in ऑब्लिक अबाउट, जैसे मेरा जो पेजेस है मैं उसी को लिंक करता हूँ, सिंपल देखते जाइए। मैं क्या करता हूँ, इसे फुल स्क्रीन से हटता हूँ और इस पे मैं अबाउट सेक्शन पे आ जाता हूँ, मैं लिख देता हूँ अबाउट और एंटर कर लेता हूँ, तो ये अबाउट सेक्शन पे आ गया, जो भी मेरा वेबसाइट पे अबाउट सेक्शन था उस पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसी वेबसाइट पे जाता हूँ और इसमें मैं अबाउट वाले को लिंक कर देता हूँ। ओके, ये मैंने अबाउट वाले को लिंक कर दिया, एंड उसके बाद ब्लॉग्स को भी उसी तरीके से आप लिंक कर सकते हैं, ब्लॉग्स भी आप जाकर लिंक कर लीजिएगा, अभी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ डिफॉल्ट। एंड उसके बाद वीडियोस, अगर यूट्यूब का आपको रेफरेंस देना है या कुछ भी देना है तो मैं तो दूंगा, क्योंकि एज मैं अभी यूट्यूब पे वीडियो बता रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ, और आप भी जैसे देखिए, ये मुझे फर्स्ट में ही सजेशन मिल गया है, ये वीडियो आप मस्ट देखिएगा, कैसे हम लोग पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, कंप्यूटर के हो और गेम डेवलपमेंट हो, बहुत कुछ मैंने इस वीडियो पे बताया, तो मेक श्योर आप देखिएगा, ये मस्ट वॉच वीडियो है। तब मैं इसे क्या करता हूँ, क्लिक करके मींस न्यू चैट, आई मीन टू से न्यू चैट, ये ओपन हो चुका है, तो अब मैं इस चैनल पे आ जाता हूँ, राइट। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे है तो। ओके, तो मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इस पे मैं आकर पेस्ट कर देता हूँ यूट्यूब के बजाय। ओके, मैं यूट्यूब, देखिए ध्यान से देखिए, मैंने क्या क्या youtube.com और जो भी मेरा चैनल का नेम था वो मैंने ऐड कर दिया। अब आपको लोगो चेंज करना है, सपोज ये आपको ऐसा लोगो पसंद नहीं आ रहा है यूट्यूब का या कुछ भी, या इस पे वीडियो लिखा हुआ नहीं आना चाहिए, आपको लिखा हुआ आना चाहिए कि इस पे यूट्यूब है या ऐसा कुछ भी, तो आप वो कर सकते हैं, सिंपल चेंजेस कर सकते हैं। आइटम नेम है, इसे आप चेंज कर दीजिए, लाइक मैं इसे अगर कर दूं YT वीडियोस, तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुका है YT वीडियोस, राइट। इसी तरीके से हमारा वर्क हो जाएगा, बट अभी मैं वीडियोस ही रख देता हूँ, आपको चेंजेस करने का समझ में आ गया। अब आइकन्स भी आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे, बहुत टन्स ऑफ आइकन्स बहुत है, तो आप जस्ट कुछ भी सर्च कीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आइकन, बहुत सारे हैं इस पे अवेलेबल। ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप अपलोड भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपके पास अपलोड का भी बटन है, यू कैन अपलोड दैट। ओके, एंड ये होने के बाद आप आइकन वगैरह चूज कर लिए, अभी मैं चूज नहीं करता हूँ क्योंकि डिफॉल्ट वाला मुझे अच्छा ही लग रहा है, तो मैंने ये कर दिया। अब उसे सेव कर देना है, सिंपल, यहाँ हम लोगों को सेव का बटन दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर देना है, तो मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और इसे पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि हमारे पास प्रॉपर व्यू हो, राइट। तो ये मैंने सेव कर दिया। अब उसके बाद ये डेटा सेव सक्सेसफुली बता रहा है, ठीक है। बॉटम बार भी हमारा बन चुका है, देखिए अभी हम लोगों ने क्या क्या कर लिया, लोगो बना लिया, स्प्लैश स्क्रीन बना लिया, और नेविगेशंस के कलर्स वगैरह जो है, थीम्स वगैरह, ये सब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, और बॉटम बार भी बना लिया। अब हमारे पास है मेन्यू बार बनाने का, मीन्स बॉटम बार नीचे होता है ऐप के और मेन्यू बार आपके लेफ्ट साइड में होता है, राइट। तो वो अब हम लोग डिजाइन कर लेते हैं मेन्यू बार को, कि मेन्यू बार में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहना चाहिए। तो देखिए डिफॉल्ट में बहुत सारी चीजें बनाकर दे दिया है, होम, अबाउट, ब्लॉग, शॉप, वीडियोस, और उसके बाद ईमेल, कॉल, शेयर। ओके, तो अब ये सब मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या मुझे रखना है। तो मैं अभी अबाउट या ब्लॉग को मैं नहीं रखता हूँ, शॉप को भी नहीं रखता हूँ, वीडियोस को मैं रख लेता हूँ, और वीडियोस पे मैं वही लिंक डाल देता हूँ यूट्यूब का। ओके, तो मैं वीडियोस पे यूट्यूब का लिंक डाल दिया, ठीक है, यूट्यूब का लिंक डाल दिया हूँ। एंड आफ्टर दैट अगर ईमेल का आपको देना है तो ईमेल का भी आप अपना लिंक दे दीजिएगा, मीन्स ईमेल आईडी, लिंक नहीं, ईमेल आईडी दे दीजिएगा। कॉल का भी आप अपना नंबर दे सकते हैं, ये अभी रैंडम नंबर है, इस पर कोई कॉल मत लगाइएगा, ये जस्ट रैंडम नंबर है। ओके, तो इस पर आप अपना नंबर डाल लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट शेयर पे आप कुछ भी दे सकते हैं कि कहाँ आपको शेयर करना है, क्या शेयर करना है। लाइक मैं चाहता हूँ कोई भी शेयर करे तो उसे skht.in ऐसा वेबसाइट पे शेयर हो जाए, जब भी ये एप्लीकेशन कोई यूज़ करे तो उस पर ऐसा आ जाए। अब आपको और भी चीज़ें ऐड करना है तो यू कैन ऐड दैट, कोई इशू नहीं है। ओके, यहाँ तक तो हमारा समझ में आ गया। अब मैं इसे भी सेव कर लेता हूँ। अब देखिए ये सब मैं कितना कुछ कर रहा हूँ लेकिन एक भी कोड नहीं कर रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, राइट। अब उसके बाद ये हम लोगों ने वेब व्यू भी जान लिया कि वेब व्यू कैसे वर्क करता है, मीन्स
ये मैंने आपको पूरा हर एक चीज बता दिया, हेडर फुटर कैसे डिक्लेयर करना, ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद आते हैं सेटिंग्स पे। ये सेटिंग्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा सेटिंग्स, ओके। इतना मतलब हर एक चीजों को आपको ध्यान से देखना, तभी आप कर पाएंगे चीजें। तो देखिए इस पे बहुत सारे ऑप्शंस आए। ऐप का नेम क्या डालना है मुझे वो बताना है। ऐप का टाइप तो ठीक है, ये मैंने जो चूज किया था इनिशियली वही आ चुका है, सद्दाम टेक और वेब टू ऐप, ओके। एंड उसके बाद ये वेबसाइट, अब कंट्री बोल रहा है यूएस, तो नहीं, मैं तो इंडियन हूँ, मैं प्राउडली इंडियन हूँ, और आप भी इंडियन है, तो प्राउडली मुझे एक बार कमेंट में बताइएगा, ओके। तो मैं लिख देता हूँ इंडिया, और इसे चूज कर लिया। अब मैप का भी अगर आपको लोकेशन देना है तो यू कैन ऐड दैट, बट अभी के लिए मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मैप मुझे नहीं देना है, मैं अपना लोकेशन नहीं देना चाहता हूँ। और इस पे देखिए एक टॉगल का ऑप्शन है, क्या है, फोर्स ऐप अपडेट। अगर आपको ऐप में अपडेट्स भी देना है तो यूजर्स फोर्सफुली उसे अब डाउनलोड करे, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि अपडेट मैंने पुश कर दिया लेकिन यूजर डाउनलोड ही नहीं कर रहे हैं। बट कुछ कुछ ऐसा तरीका भी होता है जिससे यूजर्स को डाउनलोड करना ही होगा, तभी वो ऐप को यूज कर पाएंगे, ऐसा भी तरीका होता है। तो इसे मैं ऑन कर दूंगा, तो जब भी मैं नेक्स्ट टाइम अपडेट दूंगा तो यूजर डाउनलोड करेगा अपडेट को, तभी वो कर पाएगा एप्लीकेशन को यूज, वरना फिर एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। तो अभी मैं इसे ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों को अपडेट्स वगैरह नहीं करना है, राइट। और ये हमारे पास ऐप का कुछ इंटरफेसेस वगैरह दिख रहा है, तो अभी मैं सिंपल सेव कर लेता हूँ। तो मैं सेव कर लिया, एंड लेट्स सी, हाँ सेव हो चुका है। अब आते हैं अपने प्रीव्यू पे। प्रीव्यू पे देखिए, प्रीव्यू में जस्ट क्लिक किया, प्रीव्यू पे क्लिक किया, लोड हो रहा है, लोड होने देते हैं। एंड आई थिंक ये लोड हो चुका है, लेट्स सी, हाँ लोड हो चुका है। और अलग अलग डिवाइसेस से देखिए लोड हो रहा है, मीन्स हो चुका नहीं है, हो रहा है। और ये कह रहा है क्लिक टू स्टार्ट, क्लिक टू स्टार्ट। देखिए सद्दाम सर, मैं 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। यस सर, नो प्रॉब्लम। मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इनको देना चाहूंगा। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि HTML का कोर्स सबको फ्री मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा मैं बता रहा हूं। सबसे पहले करना क्या है, HTML को कोर्स को फ्री में लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, वो भर देना है। अब गूगल फॉर्म में एक ट्रिकी पार्ट है जो कि स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है। इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको क्या करना है, ये जो वीडियो चल रहा है इसको शेयर बटन पर क्लिक करके आपके सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, जहाँ कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो, सोशल मीडिया पर शेयर करना है। और जैसे शेयर करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है और वो स्क्रीनशॉट वहां पे अपलोड करना है, और साथ ही में कमेंट में लिखना है आई वॉन्ट HTML कोर्स। तो भाई आपकी कमेंट और वहां पे जो गूगल फॉर्म में भरा हुआ डेटा हमारा AI टूल चेक करेगा, और डेली आपको HTML का एक वीडियो लेसन फ्री में आते रहेगा 40 दिन के लिए। HTML घर बैठे बैठे सीखने का मौका हम आपके लिए लेके, सर्टिफाइड कोर्स, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, फ्री में है भाई। तो इसीलिए ये टास्क तो करना पड़ेगा जो हम आपके लिए दे रहे हैं। सो सद्दाम सर आगे बढ़ते हैं अभी। जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने छोटा मोटा डिटेल्स डाला, ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, ये चाहिए। अब ये मुझे दोनों चीजों का बनाकर दे दिया, एंड्रॉइड का भी और iOS का भी। मीन्स मैं एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी अब डेवलप कर सकता हूँ और iOS भी। मीन्स एक तीर से दो निशाने, राइट। अब इसे मैं क्लिक टू स्टार्ट कर लेता हूँ, लेट्स सी, दोनों को ही मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये कह रहा है इंस्टॉलिंग इंस्टॉलिंग, एंड ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो ये ओपन हो चुका है, लेट्स सी कैसा ओपन होता है। और इस पे भी दोनों पे आ गया है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और स्प्लैश स्क्रीन, ओ वाओ, अमेजिंग। अगर आपको भी यहाँ तक हो गया है तो एक बार मुझे मतलब देखिए, ये मैंने एफर्ट लगाया बहुत अच्छा वीडियो पे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो आप भी थोड़ा एफर्ट लगाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपने कितनी लोगों को शेयर किया और कैसा लगा आपको वीडियो, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले कि हाँ आप लोग देख रहे हैं, ताकि मैं और भी इससे भी एडवांस चीज़ें बता पाऊँ, राइट। तो देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें डेवलप हो चुका है, एंड्रॉइड के लिए, iOS के लिए। अब मैं गूगल पिक्सल नहीं, नेक्सस के लिए चाहता हूँ, या जो भी डिवाइसेस के लिए मैं चूज करूँ उसमें मैं व्यू कर सकता हूँ। लाइक आईफोन 14 प्रो मैक्स पे मुझे नहीं देखना है, मुझे 11 के लिए देखना है। तो मैं 11 क्या, तो वो 11 के लिए मुझे दिखा रहा है, राइट। तो जो भी मेरा डिवाइसेस है वो मैं चूज करके देख सकता हूँ, ओके। अब टेस्ट करना है तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है टेस्ट ऑन रियल डिवाइस, राइट। इस पे आपको एक बटन दिख रहा है टेस्ट ऐप ऑन रियल डिवाइस। बट अभी हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसे करने से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बट अभी मैं ये नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिंपल डाउनलोड पे चला जाऊंगा। देखिए अब ये हमारा लास्ट स्टेप है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें डाउनलोड पे क्लिक करता हूं। डाउनलोड पे जस्ट मैंने क्लिक किया, एंड ये हमारे पास ऐसा ऑप्शन आ गया है। देखिए ध्यान से देखिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए बोल रहा है बिल्ड ऐप, लेकिन इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है, आप एक ही बार डेवलप कर सकते हैं। तो आप इसे अच्छे से डेवलप कीजिएगा और एक बार में ही आपका काम हो जाएगा। देखिए आपको रनवे मिल जाएगा, राइट। जैसे वो कहते हैं ना कि बस आपको एक रूट पे जाना है, रूट पे अगर आप चल गए उसके बाद तो खुद से आप बहुत सारी चीजें कर लेंगे। मीन्स ये तो मैंने आपको बताया, इसका एक ट्रिक लगा सकते हैं आप, मल्टीपल अकाउंट से अगर आपको अपडेट्स करना है, कुछ भी करना है,
तो अब दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। कुछ तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपके पास लोगो ऑलरेडी पड़ा है, स्प्लैश स्क्रीन पड़ा है, सब कुछ ऑलरेडी आपके पास है, जस्ट थोड़ा सा डिटेल्स डालना है और हो जाएगा काम। तो ये आपको जस्ट बिल्ड पे क्लिक करना है। और iOS के लिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये अपग्रेड करना पड़ेगा, इसका लाइसेंस लेना होगा तभी। तो अभी ऐसे देखिए हम लोग iOS को टारगेट भी नहीं कर रहे, हमारा जो मेन मोटिव रहता है और हर कोई का ऐसा मोटिव रहता है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बन जाए, बस उतना ही काम होता है, iOS हम लोग टारगेट ही नहीं करते, राइट। तो अब ये बिल्ड पे मैं जस्ट क्लिक करूंगा, तो मैं बिल्ड पे जैसे ही क्लिक करूंगा इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको एकदम आराम से इंतजार से चीजों को करना है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, आपने एप्लीकेशन तो बनाया लेकिन इसमें दो चीजें आपने मिस कर दिया, जैसे नोटिफिकेशन आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया, एडवर्टाइजमेंट आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया। मीन्स अब हम लोग इसमें क्या है, एड्स भी चला सकते हैं, वो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको चलाना है तो यू कैन डू दैट। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शंस और भी है, लाइक नोटिफिकेशन का है और मोनेटाइजेशन का है, तो आप ये दोनों को भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको उसका भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे एक बार बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं हर एक चीजों का बता पाऊँ आपको, राइट। अब वो हम लोगों ने समझ लिया, अगर आपको कुछ भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। और देखिए इस पे परमिशंस पे जैसे ही मैं गया तो परमिशंस पे बहुत सारे परमिशंस, जैसे फॉरग्राउंड में लोकेशन लेना है क्या, या बैकग्राउंड में लोकेशन लेना है, मीन्स लोकेशन का एक्सेस मुझे लेना है क्या मेरे एप्लीकेशन में, कैमरा का एक्सेस, वीडियो का एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, फोटो एक्सेस, माइक्रोफोन एक्सेस, जितने भी एक्सेस होते हैं या आपको लेना है। अगर आपका एप्लीकेशन यूज हो रहा है उस चीज के लिए, मतलब कोई आपका कैमरा ही एप्लीकेशन आपने बना लिया या स्नैपचैट के जैसा आपने एप्लीकेशन बनाया, तो उस केस में तो आपको कैमरा एप्लीकेशन लेना ही होगा। मीन्स ये जो कैमरा का एक्सेस है, अगर ये एक्सेस नहीं लेंगे तो वर्क कैसे करेगा, राइट। तो अभी मेरा जो एप्लीकेशन है वो कोई ऐसा यूज नहीं होगा, मतलब ये सब मुझे कुछ भी परमिशन देने का नीड नहीं है। लाइक मुझे माइक्रोफोन का नीड नहीं है, कॉन्टैक्ट का नीड नहीं है, वीडियो का नीड नहीं है, कैमरा नीड नहीं है, कुछ नीड नहीं है। तो मैं इसे जस्ट अनटिक कर दिया। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट है जो ये सब चीज़ों को एक्सेस करना चाहता है तो आप अनेबल कर सकते हैं, बट अनवांटेडली कभी कुछ मत कीजिएगा। जैसे आप सोच रहे होंगे कि ठीक है मेरा नहीं यूज हो रहा है लेकिन मैं यूजर्स का डेटा ले लूँ, ये कभी भी मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। ओके, ये करने से क्या होगा, आप कभी भी प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं कर पाएंगे एप्लीकेशंस को, अगर इस तरीके से वर्क करेंगे तो जो एक्सेस लेता है वही ट्रूली दीजिए, अदर देन दैट मत दीजिए। ओके, तो अभी ये दो चीजें बता रहा है कि नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही बिल्ड कर लेता हूँ। अभी वो दो चीजें मुझे डालना भी नहीं है क्योंकि मेनली जो पर्पस है यही सब चीजों का होता है। तो मैं इसे बिल्ड पे क्लिक कर दिया। अब बिल्ड पे क्लिक किया, लेट्स सी ये कितना टाइम लेता है, एंड ये डाउनलोड पे आ चुका है। और देखिए इस पे कह रहा है, ध्यान से देखिए यहाँ पे इस पे क्या कह रहा है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन सेविंग बिल्ड सेटिंग्स, राइट। अब इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको जस्ट चिल करना है, बस इसे छोड़ दीजिए थोड़ी देर ताकि ये आराम से सेटअप कर पाए, हर एक चीजों को कॉन्फ़िगर कर पाए। देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है और इस पे काफी टाइम लग गया, लिटरली ये बोल रहा था 10 मिनट बट टाइम बहुत ज्यादा ले लिया है, तो आप भी वैसे ही कीजिएगा, थोड़ा जस्ट चिल करके आ जाइएगा क्योंकि बहुत टाइम लिया ये। ओके, तब देखिए इस पे दो चीजें आ गया, डाउनलोड एपीके, डाउनलोड एएबी। अब ये आप नया सुन रहे होंगे, राइट। एएबी क्या होता है, ये हम लोग जब प्ले स्टोर पे पब्लिश करते हैं ना तब वो एएबी फाइल भी लगता है, इसलिए ये दोनों ही दे दिया है। तब मैं क्या करता हूँ, सिंपली डाउनलोड कर लेता हूँ दोनों चीज़ों का। और देखिए नीचे हमारे पास बिल्ड हिस्ट्री भी आ चुका है कि क्या बिल्ड हिस्ट्री, ऐप का वर्जन ये है और क्या ऐप का आईडी है वो बता रहा है, app.saddamtech.android। ओके, ये हम लोगों को बता रहा है और कंप्लीट हो चुका है और डाउनलोड का भी ऑप्शन दे चुका है इधर भी, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। एज हमारा अभी पहला ही वर्जन है तो हम लोगों को अलग से कुछ करना नहीं होगा, राइट। तो मैं फटाफट से इस पर डाउनलोड एपीके और डाउनलोड एएबी दोनों को डाउनलोड कर लेता हूँ। देखिए आपको भी डाउनलोड करके रख लेना है, जरूरी नहीं है कि आप सोचेंगे कब मेरा यूज होगा, कब मेरा यूज केस होगा, तब उस हिसाब से। बट अगर आपको पब्लिश करना है तो आप दोनों को रखिए, नहीं करना है अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं आपको पब्लिश करना ही नहीं, आपको जस्ट ऐसे ही अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है, तो आप जस्ट एपीके को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो मैं अभी एपीके पे क्लिक किया तो ये डाउनलोड हो गया। देखिए यहाँ पे डाउनलोड चल रहा है, ये डाउनलोड कर रहा है, एंड उसके बाद एबी फाइल को भी मैं डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, डाउनलोड हो रहा है। अब दोनों डाउनलोड होने देते हैं, देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, तो ये हमारे पास दोनों डाउनलोड हो गया। और देखिए साइज कितना है, बहुत छोटा है, 17 MB का है, 17 MB ये एपीके फाइल है। देखिए ये वाला जो है हमारा एपीके है तो 17 MB का एपीके है, मीन्स बहुत छोटा है ये तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। तो इसे मैं क्या करता हूँ, अब शेयर करना होगा मेरे मोबाइल पे, तो मैं किसी भी मीडियम से शेयर कर लेता हूँ, लाइक मैं व्हाट्सअप से शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो मैं व्हाट्सअप से शेयर कर लेता हूँ। मैं व्हाट्सअप ओपन किया
अब व्हाट्सअप ओपन करने के बाद मैं चैट पे जाके किसी को, मतलब जो मेरे फ़ोन पे चाहिए उस फ़ोन पे मैं शेयर कर लेता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पे चला जाता हूँ एंड शेयर कर लेता हूँ एपीके को, एंड इस पे मैंने सेंड कर दिया ताकि मेरे मोबाइल पे आ जाए। आप इसे देखिए, बहुत तरीके हैं शेयर करने के, आप कोई भी तरीके से आप शेयर कर लीजिएगा। ओके, लाइक जैसे आप अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लीजिए, वरना फिर अगर आपको चाहिए कि यूएसबी से करके करना है, ब्लूटूथ से शेयर करना है, जैसे भी शेयर करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने व्हाट्सएप पे कर लिया। ओके, अब मैं आपको चलिए मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और इसे डाउनलोड इंस्टॉल करना देख लेते हैं। तो देखिए मैं व्हाट्सएप पे आ गया हूँ, व्हाट्सएप से मैं पहले डाउनलोड कर लेता हूँ फाइल को। तो मैंने डाउनलोड कर लिया और इसे जस्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन किया तो इस पे क्या कह रहा है, दिस एपीके फाइल माइट बी हार्मफुल फॉर योर डिवाइस, मेक श्योर टू ट्रस्ट द सेंडर बिफोर यू ओपन इट। तो हाँ, ये तो मुझे पता है क्योंकि मैंने खुद ही बनाया, राइट। तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। और ये क्यों बता रहा है, क्योंकि प्ले स्टोर के बियॉन्ड जो भी एप्लीकेशन होते हैं, जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसे ऐसा मतलब बताता है कि ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसका कोई इशू नहीं है, मैं जस्ट ओपन पे क्लिक कर लेता हूँ और इसे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास लोगो भी आ चुका है, राइट। लोगो, नाम, सब कुछ आ चुका है और इस पे फिर से प्ले प्रोटेक्ट का वार्निंग दे रहा है। तो मैं इसे मोर डिटेल पे जाके इंस्टॉल विदाउट स्कैनिंग, ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है इस पे मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं क्लिक किया, ये वेरीफाई करने बोल रहा है तो मैं फिंगरप्रिंट डाल लेता हूँ और ये डाउनलोड हो रहा है, कोई इशू नहीं, डाउनलोड होने देते हैं। अब डाउनलोड हो गया, वेरीफाई कर रहा है, स्कैन कर रहा है चीज़ों को, एज मेरा जो भी मोबाइल है वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन किया मैं, अब स्प्लैश स्क्रीन जैसा मैंने आपको दिखाया था वैसे ही आ गया, राइट। ये उसी तरीके से स्प्लैश करके आया। अब ये हमारे पास पूरा जो मेरा वेबसाइट था एज इट इज पूरा एज कॉपी हमारे पास आ चुका है। देखिए सेम जो जो हम लोगों ने फीचर्स डाला था, जैसा जैसा हम लोगों ने इंप्लीमेंटेशन किया था, ईच एंड एवरीथिंग। जैसे अबाउट पे मैं जाऊं तो अबाउट पेज हम लोगों को दिख जाएगा, लेट्स सी। हाँ, अबाउट पेज दिख गया, वाओ वेरी गुड, बहुत मतलब मजा ही आ गया। लिटरली इतना तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं किया था जितना ये मजेदार बन चुका है। अब उसके बाद वीडियोस पे मैं जाकर देख लेता हूँ वीडियोस का क्या हाल है। ओके, वीडियोस पे मैं गया तो ये मेरे चैनल पे रिडायरेक्ट कर दिया। देखिए मेरे चैनल पे आ गया। आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो से याद आ गया, इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और शेयर तो जरूर से करना है आपको। देखिए मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट लिया तो आपसे भी इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए, राइट। कि थोड़ा सा आप शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक करना ना भूले और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। ओके, तो देखिए इसे अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ और भी चीजें। जैसे इस पे मेन्यू पे क्या है, मेन्यू पे है हमारे पास होम, अबाउट, वीडियोस, जो मैंने उस पर डिजाइन किया था, राइट। उसके बाद ईमेल, कॉल, शेयर। जैसे अगर मैं ईमेल पे क्लिक करूँ तो वो डायरेक्टली ईमेल हो जाएगा और कॉल पे करूँ तो वो डायरेक्टली कॉल पे चला जाएगा, शेयर पे जाऊँ तो शेयर हो जाएगा, राइट। तो शेयर करूंगा अगर, जैसे मैं शेयर पे क्लिक किया तो ये शेयरिंग मोड्स बता रहे हैं कि आपको शेयर कैसे करना है। और ये लिंक क्या दे रहा है हमारे पास, जो मैंने उस पर लिंक डाला था, जैसे skst.in मैंने डाला था तो वो मुझे शेयर करने का दे रहा है। आप अपने ऐप स्टोर में जब आप प्ले स्टोर में पब्लिश कर देंगे तो वो लिंक आप डाल दीजिए ताकि वो शेयर हो पाए। ओके, तो ये तो सिंपल है, हो गया हमारे पास, शेयर हो गया, कॉल भी उसी तरीके से लग जाएगा। अब मेन्यू को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज किया मेन्यू को, यहाँ पे और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको होम पे लेकर चलता हूँ। तो देखिए ये लेफ्ट राइट मेन्यू बार है, राइट। मतलब ये आगे और पीछे जाने का है। जैसे अगर कहीं पे मैं क्लिक किया, सिंपल समझिएगा, क्लिक किया, अब मुझे बैक आना है तो उसे मैं आगे पीछे करके बैक आ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास बैक का बटन आ गया, राइट। मैं इस पे बैक पे क्लिक किया, ये बैक हो गया। अब मुझे फिर से आगे वाले ऑप्शन पे जाना था जो मैं क्लिक किया था, तो मैं सिंपल ये फॉरवर्ड पे क्लिक कर दूंगा तो ये आगे चला जाएगा। ओके, देखिए ये हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग आ चुका है। अब मुझे अगर ये चेंजेस करना है, जैसे इस पे रिफ्रेश का भी ऑप्शन, देखिए रिफ्रेश, कॉपी, शेयर, ओपन इन ब्राउजर, अगर ये ऑप्शन मुझे चाहिए था तो मैं रख सकता था, नहीं चाहिए तो उड़ा भी सकता हूँ, राइट। सब कुछ मेरे हाथ में। अब उसके बाद मैं आपको एक और चीजें बताता हूँ। देखिए इस पे मैंने पुल टू रिफ्रेश भी डाला था, राइट। जैसे ये मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये ऐसे अप किया तो ये रिफ्रेश कर रहा है पेज को। ये हमारे पास नए से अच्छे से फ्रेशली डाउनलोड करे। कभी कभी हो जाता है कि सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर पाया या प्रॉपर हम लोगों को विजिबल नहीं हुआ, तो इस तरीके से हमारे पास विजिबल हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए कितना अच्छे से, जो भी मैंने वेबसाइट मेरा जैसा था उसी हिसाब से हम लोगों को पूरा स्ट्रक्चर, पूरा डिजाइन मिल चुका है। कितना मजा आ रहा है, राइट। बहुत मजा है, बहुत बहुत लिटरली। मैं तो बहुत ज्यादा फेवरेट, मतलब इस कोड को अगर मैं कोडिंग करने जाता ना, जैसे जावा लैंग्वेज से या कोटलिन से, कोई भी लैंग्वेज से मैं अगर कोड करता तो लिटरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मेरा टाइम लगता, बहुत ज्यादा। और नहीं भी तो 5-6 घंटा तो लगता ही, क्योंकि हर एक चीजों को डिजाइन करना, फिर एनालाइज करना। जैसे ये जो रिफ्रेश का बटन है, इसे ही मुझे डिजाइन करने में 15 मिनट लग जाता,
बट मैंने क्या किया, जस्ट एक टॉगल बटन ऑन कर दिया और हो गया काम मेरा, राइट। क्योंकि देखिए हर चीज़ों में टाइम लगता है, कोई भी ऐसा नहीं है, कोडिंग में हर एक चीज़ों में टाइम लगता है, बट क्या ये हम लोग थोड़ा एडवांस वे में कर लिए तो फटाफट से हो गया, राइट। सो फाइनली सद्दाम सर ने सारी चीजें बता दी आपको। भैया यार ये वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग बना है, तो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने एंड तक देखा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और मैं सद्दाम सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को, सद्दाम सर बताइए। मैं जस्ट यही कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छे से ये पूरा चीजों को देखिए और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है, अभी हम लोगों ने वेबसाइट, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, गेम सब कुछ बना लिया है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आगे के बहुत सारे जितने भी फ्यूचर्स में चीजें अनलॉक होने वाली है, तो आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलने वाला है। मींस एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एग्जैक्टली, वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए सद्दाम टेक चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।